This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. This is Business World, broadcasting live from Karachi, Pakistan. You're watching Tips of the Trade. I'm your host Tariq Khan Javed. नाज़रीन 3 दिन से मंदी की सिचुएशन है और ये वेल प्रिडिक्टेड था। जिस तरह से कुछ 15-20 शेयर्स को चलाया गया बीच में, ये जो सो कॉल्ड ग्रुप्स होते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट के, जो किसी एक छोटे शेयर को ख़रीद के ज़्यादा ख़रीद के उसको बढ़ाना शुरू करते हैं। और क्योंकि इन बड़े छोटे शेयर्स में कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता, कोई बैंक या कोई म्यूचुअल फंड या कोई और इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्ट नहीं करता, तो उनकी क्वांटिटी जो होती है मार्केट में बहुत लिमिटेड होती है, इसलिए वो बड़ी आसानी से ऊपर चली जाती हैं। वो एक सर्टेन लेवल पे जाके उसको छोड़ते हैं और बड़ी रकम कमा के निकल जाते हैं। तो ये जो मंदी है, मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ना ये इमरान खान की वजह से है, ना ये 28 तारीख को जो प्रोटेस्ट करने वाले ताजिर उसकी वजह से है। ये मंदी है टेक्निकल। और ये जो 15-20 शेयर चलाए गए थे जिसमें परवेज़ अहमद सिक्योरिटी जैसे शेयर भी हैं, NIB भी है, सिल्क भी है, जो दोनों बैंक ख़त्म हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं MCB से, उनका शेयर चल रहा था। तो इस तरह की जो कंपनी चली हैं, चलाई गई हैं, वो अब नीचे आना शुरू हुई हैं। आज की मार्केट भी शुरू हुई 95 प्लस पे गई, उसके बाद से जिगजैग होती रही और फिर -278 पे आ गई। 1 बजे मुझसे पेपर पे पूछा गया कि क्यों है, तो फिर मैंने यही अपनी थीसिस पेश की कि अगर आप गिरने की वजह देखें, माइन्यूटली जाके देखें, जैसे मैं देखता हूँ 600 कंपनियाँ हैं, उसमें से 20 कंपनी को चलाया गया। और मुझसे बार बार लोग पूछते थे कि ये ख़रीद ले, मैं कहता नहीं, ख़रीद ले नहीं। कभी भी मैंने एक दिन भी नहीं बोला कि ख़रीद लो इनको, क्योंकि मुझे पता था कि ये गिरने वाली हैं। उस पर कुछ लोग नाराज़ भी हो गए, उन्होंने कहा जी हम आपकी बात नहीं सुनते, हम अपना बड़ी कमाई हो रही है, सब कमा रहे हैं, हम रह गए, तो आप जाओ भाई कमाओ, मत सुनो मेरी बात। लेकिन मैं कभी भी किसी प्रेशर में आके अपनी बात नहीं बदलता। और वो सब शेयर्स बढ़ी और अब जो है वो गिरना शुरू हो गई हैं। इसकी वजह है गिरावट। मार्केट बिल्कुल सही चल रही है, हर कारोबार सही चल रहा है। तो 2 तारीख को क्या हो जाएगा, एक रिमोट जगह जिसका नाम इस्लामाबाद, जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कैपिटल बनने की। कैपिटल हमेशा सेंटर में होता है, कैपिटल होना चाहिए भावलपुर में या इस तरह के सेंटर कोई पॉइंट में नहीं, नॉट इन माउंटेन प्लेस कॉल इस्लामाबाद। अयूब खान की विमेन फैंसी पे बना, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मैंने वहाँ ज़मीन ख़रीदी, उसकी वैल्यू ही नहीं बढ़ी। एक ज़माने से लेकर बैठा हुआ हूँ, जबकि कराची में उसी दौरान कहाँ से कहाँ चली गई, गुजरात में चली गई, गुजरानवाला में चली गई, लाहौर के ज़मीन के आसमान पे बात कर रहा है। वहाँ की कोई वैल्यू ही नहीं है। वहाँ बैठे रहेंगे 2-4 साल तक, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नाज़रीन, तो ये जो गिरावट है ये फंडामेंटली वो नहीं है कि इकॉनमी में कोई ख़राबी आ गई या बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी आ गई। वो जो इंडिया से टेंशन वेंशन था वो भी ख़त्म हो गया, कोई ऐसी थ्रेट नहीं है मार्केट को। लेकिन जो चीज़ अच्छी नहीं है वो नहीं है। परवेज़ अहमद सिक्योरिटी कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, चाहे कोई जितना भी उसको तारीफ़ कर दे, जितना भी उसको करोड़ों अरबों लगा के बढ़ा दे। तारिक खान तो कभी नहीं खरीदेगा। 100 रुपये का शेयर घिट के 1 रुपये का हुआ और अब फिर बढ़ना शुरू हो गया। किस वजह से भाई? वो एक अगर है भी सिक्योरिटी कंपनी है, क्या उसमें कमाई है, क्यों वो बढ़ रहा है? तो आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आजकल 400 मेंबर्स हैं जो ब्रोकरेज करती हैं, तो किसी एक ब्रोकर की इतनी वैल्यू क्या हो गई? उन लोगों को तो अपने कॉस्ट मीट करना मुश्किल हो रहा है, उनके शेयर की वैल्यू बढ़ेगी क्यों? आइए एक लाइव कॉल से बात करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। जी, हुसैन कादिर बात कर रहा हूँ शेखुपुरा से। हुसैन साहब, वेलकम शो सर। जज़ाकल्लाह। अच्छा सर, आपने वो डो स्टील के बारे में बताया था कि वो दोबारा बिजनेस उनका रन हो गया है माशाल्लाह, और वो मैंने बिल्कुल लिया। 12 रुपये समथिंग आपने कहा था कि आंखें बंद करके ले लो, फायदेमंद है। पहले भी आपने कई शेयर लिए, काफी मुनाफे में गए हम। लॉन्ग टर्म के लिए लिया मैंने, तो ये 12 रुपये में लिए, काफी नीचे आ गया। ये नीचे नहीं आया भाई, नीचे नहीं आया। आपको जो राइट दिया गया है, आपके अगर पहले 10 शेयर थे वो बढ़ के बहुत ज़्यादा शेयर हो चुके हैं। और जब भी राइट दिया जाता है तो डाइल्यूजन होती है वैल्यू में। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए ना। वैल्यू जो दोस्त की वैल्यू थी 100 और शेयर था कितना, मिसाल के तौर पे 10 था, तो एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये। अब अगर
दोस्त का जो असल वैल्यू है तो वो 100 ही है अभी फ़िलहाल, और वो शेयर बढ़ के हो गए 15, तो कीमत तो घटेगी ना। इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो गिरावट नज़र आ रही है वो नंबर ऑफ़ शेयर से कवर हो जाएगा। आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट की है। एक कंपनी बंद हो गई थी लाहौर में, माशाल्लाह चल पड़ी है, मईशत अच्छी हो रही है, सबको नज़र आ रहा है, कारोबार अच्छा है, और लोग बड़े परेशान हो रहे हैं कि कितने पे। भाई इसकी जो राइट बिका है वो 9 रुपये का बिका, तो उसी हिसाब से जो है ये वो उस वक्त शायद 18 रुपये का हो गया था, तो डाइल्यूजन होकर नीचे आ गई है। कोई घबराने की बात नहीं है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। नाज़रीन, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल की कीमत माशाल्लाह अच्छी हो गई है। 51.05 का हुआ, 76 सेंट बढ़ गया, और डॉ में 75 का इजाफा है, SP में 13 और डैसडैक में 44 का, नीके में 35 प्लस है, हैंसेंग 89 माइनस, शंघाई फ्लैट है, सेंसेक्स में 49 के लॉस है, सिंगापुर में 13 का लॉस है, प्लस है सॉरी, और फुटसी अभी 18 माइनस पे है, डैक्स 28 माइनस पे है, कैक्स 7 माइनस पे है, आईबैक्स 9 माइनस पे है। गैस की कीमत 3.22 की हो गई, 1.26% कमी के बाद, यानी कि 330 रुपये में आप 10 लाख क्यूबिक फुट गैस खरीद सकते हैं दुनिया में। आपने खुद कॉमन सेंस लगा के बताएं कि CNG कितना बिकना चाहिए पाकिस्तान में, और जो डोमेस्टिक गैस आपके घर पे आता है उसका क्या रेट होना चाहिए, और जब उस रेट पे बिजली पैदा होगी तो बिजली की रेट क्या होनी चाहिए, तो फर्टिलाइज़र का रेट क्या होना चाहिए। फर्टिलाइज़र गैस से ही बनता है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। सर ये इस रेट पे WTL ले लेना चाहिए, और इससे क्या रेट होना WTL क्या है? जी, वर्ल्ड कॉल। अच्छा TL कितने का जी इस वक्त? वर्ल्ड कॉल में तब्दीली आई है, मैनेजमेंट चेंज हुई है, पाकिस्तानी मैनेजमेंट आई है, वो जो भी करप्शन था सब कंट्रोल करेगी, तो उम्मीद की जा सकती है कि ये बढ़े। कारोबार इनका अच्छा था ये, लेकिन जो बाहर के लोग थे वो चला नहीं पाए। आज सुनते हैं कि करप्शन बहुत ज़्यादा था वहाँ पे, लूट रहे थे लोग, तो अगर ये ठीक से चला जाएगा तो शायद बेहतरी आए। रेट अभी ज़्यादा नहीं है, आज है नहीं लिस्ट में, ले सकते हैं, थोड़ा ले, ज़्यादा ना। ये एक लाइव कॉल से बात करें। ये पिछले 1 महीने से जो कंपनियां चल रही हैं बिल्कुल ही जाली, जिसको हमारी नफीसा दादा कचरा माल कहती हैं, आपको उसकी कुछ मिसालें बताता हूं और आप खुद समझ जाएंगे कि ये क्या हो रहा था और क्या हो रहा है अभी भी। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जनाब। मैं इमरान बात कर रहा हूँ। जी इमरान साहब, तारिक साहब से बात कर। मैं तारिक ही बोल रहा हूँ सर, मैं तारिक बोल रहा हूँ। तारिक जी जी, मैं तारिक ही बोल रहा हूँ। अच्छा मुझसे तारिक साहब बात कर रहे हैं। तारिक साहब ये पूछना चाह रहा था, मैंने कुल लिया है, क्लोवर लिया है मैंने। क्या चीज़? क्लोवर क्लोवर जी। अच्छा, तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, सॉलिड कंपनी है, हमारे पड़ोसी है करंगी में, बेहतरीन कंपनी, आज से नहीं है, आप पैदा हुए थे उससे पहले से है, और आप और मेरे बाद भी रहेगी ये कंपनी, कुछ नहीं होने वाला इसको। इसकी जो ज़मीन की वैल्यू इतनी सॉलिड है कि आप सोच नहीं सकते। करंगी में अब छोटे छोटे प्लॉट्स की बहुत वैल्यू हो गई है। इस तरह की आपने सॉलिड कंपनी ली है जो ज़मीन पर मौजूद है, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास मशीनें हैं, बिल्डिंग है, उनमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे कोई भी आपको कुछ भी कहे कि जी इमरान खान आ गया तो ये हो गया, अब ये हो जाएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, सब सही चलता रहेगा। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो तारिक साहब। जी जनाब, अशर बोल रहा हूँ कराची से। अशर साहब, एक साहब। सर मुझे आपसे पूछना था, ये IBL हेल्थ केयर और सरले फार्मास्यूटिकल के हैं, ये कैसे लगते हैं सर? सर अच्छे हैं, ये दोनों भी अच्छे हैं, सरले भी अच्छा है, IBL भी अच्छा है। कल मैंने आप लोगों को सेक्टर वाइज कुछ चीज़ें बताई थी, उसमें आई थिंक आई मेंशन दिस ऑल्सो फार्मा, ये दोनों लिस्टेड हैं, इसके लिए ये ज़रूरी है मेरे लिए निकालना। ये लिस्ट इसमें नहीं आ रहा, लेकिन दे आर गुड कंपनीज एंड अब देखिए उनकी कीमतें कहाँ, ये 50, 60, 80 रुपये के शेयर्स थे, आज 800, 900 के शेयर्स हैं। कारोबार अच्छा है जी, जो एग्जिस्टिंग कारोबार वाला कैसे अच्छा नहीं करेगा, नए लोग आने की कोशिश कर रहे हैं इस मुल्क में। तो IBL हेल्थ केयर इज़ डूइंग वेल एंड सरले ऑल्सो, बोथ आर सॉलिड कंपनीज। आप इसको बिल्कुल बिल्कुल परवाह नहीं कीजिएगा, अपना जो काम करते करें, सुकून से बैठे, मेरी गारंटी है कुछ नहीं होता इन कंपनीज़ को।
धरना हो या कुछ भी हो। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, देखिए सर, ये जो मेरी थीसिस है कि बहुत सारे शेयर्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। उसमें आपको देखिए एक परवेज़ अहमद सिक्योरिटी का आपको मैंने बताया, सिल्क बैंक चल पड़ा, सिल्क बैंक 1.82 का हो गया आज गिर के। क्या जस्टिफिकेशन चलने की, क्या हो गया, क्या ये इम्प्रूवमेंट आ गया, इसमें कोई कैपिटल इंजेक्शन हुआ, क्या हुआ? NIB क्यों चल पड़ा? लाखों लाख लोग शेयर खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं उसको, कोई बिचवा रहा है, खरीदवा रहा है। और आपको पता है कि ये सिल्क बैंक और ये दोनों को स्टेट बैंक कोशिश कर रहा है कि कोई ना कोई बड़ा बैंक ले ले। MCB ने NIB लेने की शायद बात कर ली है ऑलरेडी और ले रहा है वो, और सिल्क बैंक को भी शायद एब्जॉर्ब कर ले। नहीं तो मेरे जैसा आदमी रोज़ शोर मचाएगा कि ये ₹1.80 का शेयर क्यों चल रहा है मार्केट में, और इसमें जो लोगों ने डिपॉजिट रखा हुआ है, जिन्होंने ये शेयर लिया हुआ है, उनका क्या बनेगा। वी डोंट वांट टू सी ए रिपीट ऑफ खादिम बुखारी बैंक वाला सिलसिला फिर से नहीं होना चाहिए। गवर्नर साहब और स्टेट बैंक नोट कर ली बात। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम। तारिक भाई कैसे मिजाज है? बिल्कुल ठीक हो जी। तारिक भाई, FFL और FCCL के जो मौजूदा दाम है, इस पर खरीदना चाहिए, आपकी क्या एडवाइस है? FFL FCCL दोनों को खरीदना चाहिए जी मौजूदा दाम में। हाँ, मौजूदा दाम में। FCCL 45 से गिर गया था नीचे जब वहाँ पे हादसा हुआ। अब वो ऑलमोस्ट उसकी रीप्रोडक्शन शुरू होने वाली है। इट विल गो बैक टू 45 विदाउट एनी प्रॉब्लम। FFL की लंबी कहानी है। FFBL ने, हमारा जो छोटा फौजी है, उसने, उसके पास पैसे पड़े हुए थे, उसने अपने आप को डाइवर्सिफाई किया इनटू मीट एक्सपोर्टिंग कंपनी, और उसके लिए नूर वालों को उसने बनाया अपना पार्टनर, विच वाज एन एक्सीलेंट आइडिया, और एक इंटरनेशनल पार्टनर भी लेकर आया, और तीनों मिलके ये मीट प्रोसेसिंग का काम शुरू करने वाले हैं, जिसमें बेइंतहा प्रॉफिट होगा। ये शेयर जिसके पास रहेगा लॉन्ग टर्म में, दे विल मिंट मनी, बिकॉज आई हैव सीन, हमारे एक कस्टमर थे सब्रेवाल साहब, आउट ऑफ इंडिया, बॉम्बे, उन्होंने इतना पैसा कमाया कि आप इसका इमेजिन ही नहीं कर सकते। वो इंडिया से गोश्त, गाय का भी और बकरे का भी एक्सपोर्ट करते थे, चिल्ड गोश्त, बेइंतहा कमाई है। 3 ट्रिलियन की ये मार्केट है। यही काम शहरीर भी करने जा रहा है, एंड उसकी भी कामयाबी गारंटीड है। ऑलरेडी उसके लाहौर में प्लांट बनना शुरू हो चुका है। चिकन का प्लांट तैयार हो चुका, अब मीट और बीफ का तैयार हो रहा है, और वो दोनों प्लांट जो हैं जुलाई में शुरू होंगे। 1 जुलाई 2017 को गवर्नमेंट ने कोई बड़ी इंसेंटिव दी है, इसीलिए जितने नए नए प्लांट्स आ रहे हैं वो सब के सब जुलाई में अपनी ओपनिंग करना चाह रहे हैं। शायद अमरेली भी उसी वक्त स्टार्ट करे या उससे पहले भी कर सकता है। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, वालेकुम सलाम जनाब। मुझे पूछना था, ये SSGC, SSC, SNGP का रखना चाहिए? आवाज़ बड़ी ख़राब थी। SSG, हसनैन साहब बता रहे हैं कि SSGC का पूछ रहे थे, और FFC। हसनैन साहब जी, फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी, एक फ्लैगशिप ऑफ पाकिस्तान, ये जो यूरिया इंडस्ट्री में, यूरिया के हालात में तब्दीली आई है। गवर्नमेंट ने 400 रुपये की कीमत कम कर दी अपने टैक्स छोड़ने की वजह से। अगस्त ऑनवर्ड हमने देखा कि बड़ी ज़बरदस्त जंप आई है इनके सेल में। तो आइंदा के जो रिज़ल्ट्स आएंगे FFC के अच्छे आएंगे, और दूसरे यूरिया कंपनीज़ के भी। जहाँ तक SSG का सवाल है, सॉलिडली रिकमेंडेड शेयर, हमेशा से मैं रिकमेंड करता रहा कि नॉर्दर्न भी लें, साउदर्न भी लें, और लोगों ने लिए और बहुत पैसे कमाए, क्योंकि ये 30-20 से नीचे था जब मैंने कहा था, ये 50 तक गया। अभी ये जिस तरह के हालात होते हैं उसमें थोड़ा बहुत अगर गिरता भी है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। गैस की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, इन दोनों का कारोबार बढ़ेगा, आपको कमाई होगी। आपका काम यह है कि लेके छोड़ दें, भूल जाए। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। इनके पीछे ना भागें, रोज़ाना रेट ना देखें इनकी, कुछ नहीं होगा आपके इन इन्वेस्टमेंट से, तारिक खान की गारंटी है। हेलो, आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जनाब। हाँ सर, ये पूछना था कि जो दोस्त स्टील मिल है उसका राइट शेयर आया है जी सर, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? ले लें जी, बिल्कुल ले लें।
और आज तो बड़ा क्या टारगेट हो सकता है उसका मजीद, मतलब अगर इस रेट पे अगर उसको लिया जाए कहाँ सर तक प्लीज जाएगा? कोई टारगेट वारगेट मुझसे नहीं पूछा करिए, आपको पता है मैं सख्त खिलाफ हूँ तिजारत के। आई डोंट बिलीव कि आपको तिजारत करना चाहिए शेयर में। अगर दोस्त स्टील आपको अच्छा लगता है तो ले और लेके भूल जाए। मुझसे ना पूछा करें कि 4 रुपये का हो जाएगा तो बेच दूंगा, 3 रुपये का हो जाएगा बेच। इसके लिए आप जाएँ किसी ब्रोकर के पास। दोस्त स्टील को पहले समझे है क्या। दोस्त स्टील एक लाहौर में स्टील कंपनी बंद पड़ी थी, उसको चलाया गया है बैंकों की मदद से, और उसके बाद उसने राइट इशू किया है। राइट आप लोगों ने पैसे दिए और वो राइट के मदद से, उस पैसे की मदद से ये स्टील का कारोबार करेगा। स्टील के कारोबार में प्रॉफिट कितना है? बेइंतहा है, इसलिए कि स्क्रैप की कीमत 1/3 हो गई है और इन्होंने स्टील की कीमत कम नहीं की है। जो भी हो स्टील वाला इस वक्त, आयशा हो या दोस्त हो या कोई और छोटा मोटा हो, क्रिश्चियन स्टील हो, सब के सब पैसा पीट रहे हैं। टारगेट तारिक खान नहीं देता। सुन ले आप लोग, तिजारत, शेयर की तिजारत को हराम समझता हूँ। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप शेयर में करते हैं दोस्त को समझ के कि भाई दोस्त चलेगा तो 10 बच्चों को नौकरी मिलेगी, लाहौर में 100 बच्चों को नौकरी मिलेगी, ये एक इबादत है, बहुत अच्छा कौमी फर्जिया है। आप पैसा बिस्तर के नीचे छुपा के रखते हैं और लॉकर्स में बंद रखते हैं, डॉलर बना के रखते हैं, ये गलत है। लगाएं अपने मुल्क में, कुछ बच्चों को नौकरी मिले तो गुर्बत भी कम होगी, वायलेंस भी कम हो जाएगा, टेररिज्म वाला सब गायब हो जाएगा। दिस इज़ द ओनली वे। यू कैनॉट, एक आदमी कुछ नहीं कर सकता, जब 100 आदमी मिल जाते हैं बड़ी ताकत हो जाती है। दोस्त आगे बढ़ा, बैंकों ने साथ दिया, हम लोगों ने हाथ पकड़ा उसको, आज उठा के खड़ा कर दिया है। अब आप जाके देखिए लाहौर में कितने बच्चे इसके पास काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि हमारे पाकिस्तानी बच्चे नौकरी से लग जाएं। आइए लाइव कॉल से बात करें। हेलो, दोस्त स्टील के जो मेन शेयर है वो 945 का है और ये गिरा और 16 वगैरह हो गया था जब ये राइट आया 9 रुपये 5 पैसे का। तो देखिए मैंने कहा था कि उसके दोनों के बीच में रेट आ जाएगा और आज ये 66 पैसे बढ़ के 9.45 पे। ये एडजस्टमेंट होती है। आपके नंबर ऑफ़ शेयर्स बहुत बढ़ गए पहले से और आपको बिल्कुल लॉस नहीं हुआ। यू हैव गेन्ड अ लॉट। इसको आप अपने नंबर ऑफ़ शेयर्स से मल्टीप्लाई करके तो देखें आप कहाँ पे पहुँच गए। लेकिन ट्राई स्टार पॉलिएस्टर 6.45, इसको चलने की क्या वजह थी भाई? इसी पिछले 1-1.5 महीने में क्यों चल पड़ा? ये तो ठंडा पड़ा हुआ था। मैं जानता हूँ किस हाउस ने इसको चलाया है, इसका नाम भी जानता हूँ। एक हाउस है, इसने अपने 10-20 कस्टमर को जमा किया होगा कि लगाओ भाई 1-1 करोड़ रुपए, 20 करोड़ में इसको उठाते हैं, ऊपर ले जाके हम निकल जाएंगे, आम आदमी फंस जाएगा। तो ये जाली है। ये इसके आज 32 पैसे गिर के 6.5 मिलियन का काम हुआ है। क्यों चल पड़ा भाई एक बैंक? एंग्रो पॉलीमार जो एक कंपनी बंद पड़ी हुई है, एंग्रो, उसको बेचने की 1000 कोशिश कर रहा है, वो एकदम से 2 रुपये से उठा हुआ 8 रुपये का हो गया। दीवान फाइबर जो सबको पता है कि जंग आलूद उसकी बिल्डिंग पड़ी हुई है, मशीनें पड़ी हुई हैं, वो चला 2 रुपये से उठा 8 रुपये का हो गया। ये सब उर्फ आम में कहते हैं पहनाना, चलाना। ये चलाया जाता है और आपको पहना दिया जाता है 8 रुपये का। 2 रुपये की चीज़ 8 रुपये में पहना के वो तो भाग जाते हैं पीछे से, आप लोग फंस जाते हैं लालच में। लालच करेंगे हमेशा आपको नुकसान ही होगा। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम तारिक भाई। वालेकुम सलाम। आयशा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं तारिक भाई? खैरियत अल्लाह से? का शुक्र जी। तारिक भाई मुझे ये दीवान सीमेंट के बारे में पूछना था। मैंने लिया था आपके कहने पे 15 रुपए का। इट्स टुडे इट्स 33 रुपीज। इज इट ओके ना? नहीं, इसमें अब ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि जी वो चाइनीज़ कंपनी आ गई है और वो 11 बिलियन में इनका 51% शेयर खरीद रही है एट द रेट ऑफ 45। दिस लुक्स लाइक स्टोरी टू मी। इंडीड दीवान सीमेंट इज़ ऑपरेटिंग इन दीवान सीमेंट का माल हम नज़र आता है रास्ते में मार्केट में। तो दीवान सीमेंट इज़ ओके। दीवान मोटर भी अब ठीक है, हालांकि उनकी कहानियाँ रोज़ बदलती हैं। मैंने आज से 1 हफ्ते पहले कहा था, ये 2-2 रुपये के शेयर थे जब मैंने लोगों से ख़रीदवाया था। 2 रुपये का था एग्जैक्टली दीवान सीमेंट, दीवान मोटर। और ये 1 साल पहले की बात है। इनकी कहानियाँ सुन के दीवान मोटर में तो कहानियाँ बदलती चली गई, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं कि पता नहीं आप कोई और कंपनी के साथ होगा 1 टन के ट्रक निकालने वाले। बहरहाल ओवरऑल सिचुएशन दीवान ग्रुप का अभी भी ठीक नहीं है। इनके तमाम ओवर ट्रेडिंग करके इन्होंने बैंकों को बहुत बड़ा लॉस दिया है। बहुत सारे बैंक इनको क्लोज़ कर देना चाहते हैं, कुछ बैंक सपोर्ट कर रहे हैं। तो मैंने स्ट्रैटेजिकली एक बात कही थी, आयशा आप भी इस पर चाहें तो फॉलो कर लें,
कि इस ग्रुप के तमाम शेयर्स को बेच के निकल जाए आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, बी हैप्पी एंड डोंट इंटर इनटू दिस ग्रुप अगेन, डोंट गो फॉर एनी स्मॉल शेयर्स, डोंट गो फॉर एनी पेट्रोकेमिकल कंपनीज जो कि बिल्कुल नहीं चलती पाकिस्तान में और उनको चलाया जा रहा है, आप लोगों को पहनाया जा रहा है, इनसे बचे। एंड जो आप बाकी आपके जो ये 20 शेयर के अलावा भी तो शेयर्स हैं, 580 शेयर जो हैं उनमें आप पैसे लगाएं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, स्पेशली इफ इट इज़ ए ब्रिक एंड मोटर कंपनी। नाज़रीन यहाँ पे लूँगा छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक टू टिप्स ऑफ द ट्रेड। नाज़रीन बड़ी अच्छी खबर सुनाई हसनैन साहब ने अभी कि मार्केट 100 इंडेक्स जो है 7+ हो चुका है और 40,962 का लेवल आ गया, जबकि 30 इंडेक्स जो है -7 है। ये अभी हतमी फिगर नहीं है, अगर आपको चेंज होगी तो फिर हम आपको बताएंगे। आज के वॉल्यूम भी अच्छा रहा है, जब मैं शो स्टार्ट किया था 406 मिलियन का काम हुआ था। नाज़रीन अभी मैं नज़र डाल रहा था ये शेयर्स पे, तो मैंने देखा कि ये एंग्रो पॉलीमार, अगर आप केमिकल में जाएं वहाँ पे आपको एंग्रो पॉलीमार मिलेगा। ये जनाब ये बढ़ते बढ़ते 10 रुपये का हो गया पिछले दिनों, ये कुछ लोगों ने इसको चलाया, 8 मिलियन का काम हुआ इस पर कल, 8.5 मिलियन का, और ये 10 रुपये का हो गया। ये वो फेल्ड प्रोजेक्ट ऑफ एंग्रो है जो कभी नहीं चल पाया। उसकी वजह है हमारे करीबी इलाके में गल्फ़ में इतना तेल निकलता है, इतने बड़े बड़े केमिकल प्लांट्स लगे हुए हैं, पॉलीमार हो, रेजिन हो, हर चीज़ की, कि उनसे compete करना बड़ा मुश्किल। तो ये बंद पड़ा हुआ था, एंग्रो जान तोड़ कोशिश कर रही है इसको बेचने की, कई लोगों से बात की है। अभी वो 2 रुपये का शेयर एकदम से ये जो चलाने वाले लोग आए उन्होंने चलाया और इसको 10 रुपये पे पहुंचा दिया है। ऐसी कंपनी से आप लोग बचे। इसके बाद मैं देख रहा था लोटे केमिकल, आज वो वॉल्यूम लीडर भी है, उसके जो वॉल्यूम बना है आज 2.5 मिलियन का, वो 7 पैसे बढ़ा हुआ भी है, 8.25 का हुआ। ये 6 रुपये पे रहता था हमेशा। लोटे केमिकल एक बेसिक रीज़न बनाता है, बहुत इम्पोर्टेंट, ओनली प्लांट प्रॉब्ली इन पाकिस्तान, जिसका पहले नाम कुछ और था, पाकिस्तान केमिकल वाला। अब जब लोटे एक कोरियन कंपनी आई, उसने टेक ओवर किया, $500 बिलियन पैसा लगाया, अपना पावर प्लांट लगाया, सब कुछ लगाया, जान तोड़ कोशिश की इसको चलाने की, नहीं चला, 6 रुपये का हो गया। उसके बाद खबर आई कि वो लोटे छोड़ के जा रहा है और अब वो शेयर जो बढ़ के 8 रुपये का हो गया। ये सब आर्टिफिशियल इंक्रीज़ है, इस पर कोई वैल्यू एक्चुअली नहीं है। दीज आर नॉट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स, दे कैन नॉट बी प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट गिवन दी कंपटीशन फ्रॉम द गल्फ। तो ऐसे कंपनियों से आप बचें, अपने आप को बचा लें, अभी निकल जाएं अगर आपने प्रॉफिट कमाया हुआ है, और आइंदा ना जाएं इस तरह की कंपनीज में। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो, इसी तरह मैं आप लोगों को अपने जो सुनते हैं नहीं सुनते, उन पे मेरा कोई ज़ोर नहीं है। एक पैसा आप लोगों से मैंने कोई लिया नहीं है, आप लोगों से एक कप चाय भी नहीं पिया है, इसलिए कोई एहसान आपका मेरे ऊपर नहीं है। मैं बताता हूँ, आप सुनते हैं तो आपको फ़ायदा, नहीं सुनते तो मेरा कोई नुकसान नहीं है। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा करता हूँ और मैं किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, जो शेयर अच्छे नहीं है उसको कभी रिकमेंड नहीं करता। आप लोग को इंटरेस्ट मेरे लिए ज़्यादा है। मैं कॉल करता हूँ कुछ शेयर्स का, जिसको आप लोग अगर बेच के अभी निकल जाएं तो आपके लिए आसानी अच्छा रहेगा, और नहीं तो आप लोग इस पर बड़ी बुरी तरह पिटेंगे। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो हेलो, क्या हुआ भाई, लाइन नहीं आ रही? हेलो, क्या हो रहा है? आवाज़ आती है फिर नहीं आती है, बाहर से प्रॉब्लम है, हमारा प्रॉब्लम है? अच्छा जी, बैंक ऑफ पंजाब बढ़ते बढ़ते 17 रुपये का हो गया। मेरे नज़र में इसकी वैल्यू ज़ीरो है, जिसको रखना है रखे, उसकी मर्ज़ी है। मेरे नज़र में ज़ीरो है, क्योंकि 14 बिलियन के गवर्नमेंट गारंटी पे ये चल रहा है, अदरवाइज़ ये बंद होना जाना चाहिए था। के इलेक्ट्रिक में शंघाई इलेक्ट्रिक इसको ले रहा है, उमेर भट्ट साहब ने आज कंफर्म किया है, लेकिन उससे उसके फंडामेंटल बिजनेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब से मैं आया हूँ 2009 से इसको यही 7, 8, 9 पे ही देखा है। आज भी 9 रुपये 4 पैसे का है, इसमें कोई ख़ास दम नहीं है और इसके बढ़ने की कोई ख़ास वजह नहीं है। जब तक ये बिज़नेस मॉडल सही नहीं होता ये नहीं चल सकता।
एंग्रो पॉलीमर 11 रुपये का हो गया आज जनाब, कल से भी ज़्यादा हो गया। इसमें भी दम नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंक्रीज़ है, इससे आप निकल जाएं। इसके बाद निमर रीज़न एक है, ये भी रीज़न है, ये भी केमिकल है, ये भी इसको भी कंपटीशन है गल्फ से, और ये एकदम से 5-6 रुपये का शेयर 13 रुपये 22 पैसे का हो गया आज, 12 रुपये बढ़ के, इसको भी बेच दें। दीवान सीमेंट बढ़ते बढ़ते 34 का हो गया, इसमें है दम है, लेकिन ये 20 से ज़्यादा का शेयर नहीं है, 34 इसके लिए हाई प्राइस है, यहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर लें। TRG 45 का हो गया, 61 पैसा बढ़ के, इसकी वैल्यू है लेकिन 30-35 से ज़्यादा की नहीं है, ये भी 8-10 रुपये ऊपर हुआ है। ट्राइस्टार पॉलिएस्टर, ये कंपनी बिल्कुल गायब थी, एक ग्रुप उसको चला रहा है, अब वो 645 का हो गया, आज 32 पैसे गिरा हुआ है, 6.5 मिलियन का काम हुआ है। एक और कंपनी आज चली है जिसका नाम है हसीब वकास शुगर, वो 42 पैसा बढ़ के 8.8 का हो गया और उसमें 6.2 का काम हुआ है, ये भी कोई चला रहा है, इससे भी आप दूर रहें। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जनाब। डॉक्टर साहब, ये फौजी सीमेंट और आरिफ अजीब कॉर्पोरेशन के बारे में प्लीज़ बता दीजिएगा। फौजी सीमेंट सॉलिड कंपनी है जनाब, वहाँ पे एक हादसा हो गया था जिसकी वजह से उसकी वैल्यू गिर गई थी, और उसका एक प्लांट ऑलरेडी मेंटेनेंस में था, जब दूसरा प्लांट पे 25 टन का उनका साइलो गिर गया, खुदा का शुक्र है कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उसकी वजह से डिसरप्शन आ गई थी। अब जो प्लांट मेंटेनेंस में था वो चल पड़ा है, दूसरा प्लांट जो गिरा था वो भी जल्द इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा, इसको आप ख़रीद लें। ये 45 रुपीज़ का शेयर था, गिर के 32-33 का हुआ, अब वापस 45 पे जाएगा। जहाँ पर आरिफ हबीब का ताल्लुक़ है, एक जनरल बात कह देता हूँ कि अगर आप कभी एक शेयर देखें जिसका नाम हो तारिक खान एंड कंपनी, उसको मत ख़रीदिएगा, क्योंकि मैं उसका मालिक हूँगा, मैं अपनी मर्ज़ी से चलाऊँगा और वो सही नहीं रहेगा। जहाँ पे हाँ मेरी कंपनी है डेनवर इंटरनेशनल, उसको आप ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं कि वहाँ पे एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं, हसन मुबीन साहब एक बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टर है उसके, वो मुझे गलत काम करने नहीं देंगे, रोक देंगे। तो जहाँ पे मुशावरत होती है, एक नॉर्मल कंपनी होती है, उसको लेने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जहाँ पे भी किसी का नाम आ जाए, आपको 3-4 नाम बता देता हूँ। जहांगीर सिद्दीकी का एक शेयर 10 रुपये से बढ़ के हो गया 1400 का। आरिफ हबीब का यही वाला शेयर जिसका आप नाम ले रहे हैं, ये 2200 तक का गया है, इसी पे इन्होंने पैसा पीटा। 10 रुपये की चीज़ को 2200 पे बेचा, आप सोचिए कितना प्रॉफिट इनको मिला। उसके बाद वो धर 20 रुपये का हो गया। जहांगीर सिद्दीकी का जो है वो 10 रुपये का हो गया। एक शेयर है परवेज़ अहमद सिक्योरिटी, आजकल बहुत चल रहा है, उसको चलाया जा रहा है, वो 100 रुपये का हो गया, उसके बाद गिर के 1 रुपये का हो गया। जावेद उमैद बोहरा 300 का हुआ, उसके बाद गिर के 1 रुपये का हो गया। सब में देखिए कि नाम है, नाम वालों से आप बचें, दूर रहें ऐसे कंपनियों से। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। सर मैं कराची से बोल रहा हूँ, अनीस नाम है हमारा। अनीस साहब वेलकम शो सर। ये ट्रांसमिशन इंजीनियरिंग है जो सर ये बंद है और ये खुलेगा कब? और एक चीज़ पूछना था आपसे कि कौन सी इंजीनियरिंग बैंक लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? कौन सी इंजीनियरिंग? ट्रांसमिशन इंजीनियरिंग। ट्रांसमिशन इंजीनियरिंग, उसका कोड है TREI। इसके पीछे आप क्यों पड़े हुए हैं? कोई ख़ास इंटरेस्ट है? कभी काम वाम किया होगा आपने तो ठीक है। एक कंपनी बंद पड़ी हुई है, आप उसके बारे में पूछ रहे हैं। मैं क्यों उसका ट्रैक रखूँ कि वो बंद पड़ी हुई है? बंद पड़ी है तो चलो उसको जल्दी से उसकी ज़मीन और लोहा वहा बेचो, ख़त्म करो उसको। और दूसरा क्या बोला था हसन साहब इन्होंने? एक और कोई नाम दिया था। बहरहाल इस तरह की कंपनियों के पीछे ना जाएं, अपने आप को ज़्यादा अक्लमंद ना समझें कि जो हम जाएंगे और ये 2 रुपये का 8 आने का शेयर जो है वो 50 रुपये का हो जाएगा, हम अमीर तरीन हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता दुनिया में। भूल जाएं ऐसी कंपनी, उसको बंद हो गई है, बंद हो गई, ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आई एम जाहिदा फ्रॉम कराची। जाहिदा वेलकम शो मैडम। सर मैं पूछना चाहती हूँ ICI के बारे में। ICI जी, लकी सीमेंट और PPL। वाह वाह वाह, क्या आपकी जाहिदा आपकी कलेक्शन है। आई रियली अप्रिशिएट, सारी अच्छी हैं आपके पास। तीनों को ना बेचिएगा कभी भी। कोई भी ब्रोकर होकर आपको समझाए कि ये हो रहा है जी, वो हो रहा है, इमरान खान आ रहा है इसलिए ICI ख़त्म। ICI इमरान खान से पैदा होने से पहले से है, पाकिस्तान से पहले से है। कुछ नहीं होगा इसको, लकी कुछ नहीं होगा। लकी इज़ द फ्लैगशिप ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान में कारोबार इतना करने के बाद, मेजर एक्सपोर्ट करने के बाद अब बाहर की दुनिया में जाके काम कर रहा है। PPL
एक कंपनी है, आप हमारे बच्चे उस पर काम करते हैं, जिसका काम है पूरे इलाके में पूरे जंगल बियाबान में जाके गैस तलाश करना। ये वही कंपनी है जिसकी वजह से आज आप सुई गैस इस्तेमाल करती हैं कराची में। इसी को 54 में गैस मिला था सुई के मकाम पे, और इसकी वजह से आप लोगों ने इतना एंजॉय किया। मेरे जैसा आदमी रीजनल क्रेडिट मैनेजर, सेंट्रल प्रोविंस रीजनल क्रेडिट मैनेजर, ईस्टर्न प्रोविंस, सऊदी अरेबिया में अपने कंधे पे रख के लाता रहा गैस का सिलेंडर। यहाँ आप लोग खोलती हैं और जल जाता है। PPL की मेहरबानी है। ऐसी कंपनियों पे ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। सोचे कि इसने आपको आराम कितना दिया और कितने बच्चे हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह ये बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं कि एक दिन आएगा बहुत जल्द कि हम लोग पेट्रोल और गैस दोनों में खुद कफ़ील हो जाएंगे, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंपोर्ट की। बिल्कुल रखिएगा ज़्यादा। एक्सीलेंट चॉइस ऑफ योर्स। आइए एक लाइव कॉल से बात करें। हेलो 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 जी सर, टीवी की आवाज़ आ रही है आपकी। हाँ जी बोले। प्लीज़ जब भी आप लोग कॉल करें पहले से टीवी की आवाज़ को म्यूट कर दें, फिर कॉल करें, क्योंकि फिर अदरवाइज़ वो इंटरेक्ट हो रहा है। और कुछ शेयर्स बताता हूँ जो कि मसनूई तौर पे बढ़ाए गए हैं और आप लोगों को पहनाने के लिए तैयारी की जा रही है, कुर्बानी का बकरा बनाने के लिए। इसमें शुमार होता है, अभी तक कहाँ तक आया था मैं, हसीब तक आया था। आइए एक लाइव कॉल से बात करूँ। हेलो हेलो हेलो, क्या हो रहा है भैया आज लाइन में? जनाब उसके बाद हसीब के बाद एक शेयर है TPL ट्रैकर लिमिटेड एक्स डिविडेंड, वो 2 पैसे बढ़ के 1665 का हुआ, 5.6 इसके अंदर वैल्यू है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनका जो ट्रैकिंग का कारोबार था वो वायबल नहीं रहा है। जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुई है उसमें यह है कि जैमर 4-4 हज़ार के मिलने लगे हैं और ये कारोबार इतना वायबल नहीं। लेकिन अब ये चले गए प्रॉपर्टी वाले में। मुझे नहीं पता कि प्रॉपर्टी इसी कंपनी का हिस्सा है, वो एक अलग कंपनी है। आई डोंट थिंक कि इसकी इतनी वैल्यू है जितनी बढ़ा दी गई है। ये 10 के अंदर तो सही था शायद, ये 16 रुपये का महंगा लगता है। सिल्क बैंक 3 पैसे घट के 3.9 मिलियन का काम हुआ, 1.82 का। यहाँ भी कोई फ्यूचर नहीं है, ये मर्जर की तरफ जा रहा है और इसके पीछे आप लोग ना भागें। आपको बड़ी बड़ी इन्विटेशन आएगी कि जी आप 2 लाख हर शेयर खरीद लें, सिल्क बैंक के डायरेक्टर बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे आप, और आप बड़ा नाम हो जाएगा कि जी सिल्क बैंक के बहुत बड़े शेयर होल्डर हैं। इन चक्करों में ना पड़े। ये ब्रोकर्स का गेम होता है जिसमें वो ह्यूज अमाउंट ऑफ कमीशन कमाते हैं लाखों शेयर के ऊपर, इससे दूर रहिएगा। उसके बाद बाइको पेट्रोलियम का जिक्र करूँगा। ये 22 तकरीबन 23 रुपये का हो गया है। मेरे ख्याल में इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। ये एक छोटी सी रिफाइनरी है, बगल में इसके बड़ी रिफाइनरी लगी, एक टर्मिनल लगा, उसका इससे इतना कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक छोटी रिफाइनरी बड़ी रिफाइनरी को नहीं ख़रीद सकती, बड़ी रिफाइनरी छोटी रिफाइनरी को शायद ख़रीद सकती है। इसकी वैल्यू 10-12 रुपये से ज़्यादा मैं नहीं देखता हूँ। ये 22-23 रुपये का ज़्यादा है। इसके बाद है दिलवान सलमान। आई थिंक दिलवान सलमान से ये फाइबर होगा। ये बिल्कुल ही बंद कंपनी है, जस्ट लाइक एंग्रो पॉलीमर, और इसकी कीमत 13 पैसे बढ़ के आज 636 की है। 3.3 का काम हुआ है। अगर आपके पास आपने कम पे लिया, इस रेट पे आपके पास है तो इसको बेच के निकल जाएं, प्रॉफिट कमा लें। उसके बाद नाम आता है PIA का। PIA को मैं कहता रहा कि 30 रुपये का शेयर है, प्रोवाइडेड वो जो 2 होटल इसके पास थे वो इसके साथ रहते और वो बिकते। लेकिन होटल को गवर्नमेंट ने अलग कर लिया और PIA को कहा कि दौड़ो। कैसे दौड़ेगा जबकि स्टाफ भी आप कट करने नहीं दे रहे हो, आप यूनियन भी नहीं ख़त्म कर रहे हो, बड़ा मुश्किल है जी। इसीलिए वो आज 9 रुपये का है और ये अब इतने ही का रहेगा। बहुत स्ट्रगल करेंगे जो भी नए MD साहब आए हैं, आस्ते आस्ते शायद ये बेहतर हो। दीवान मोटर 40 रुपये का हो गया, 2 रुपये का शेयर 40 रुपये का। लोगों ने तो पैसे पीट लिए इसके ऊपर, लेकिन इसकी इतनी वैल्यू है नहीं। इसकी वैल्यू है 20 रुपये हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। अभी तक इसने प्रोडक्शन ही नहीं शुरू किया। पहले हम 1 साल पहले कहा कि रिनॉल्ट बना रहे हैं, वो भी नहीं बना। फिर कहा शेजोर बना रहे हैं, हुंडई की कंपनी है, फिर पता चला हुंडई ने भी मना कर दिया। अब पता नहीं किसी और वियतनाम की कंपनी के साथ बात कर रहे हैं। जब बात करेंगे, बनाएंगे, बेचेंगे, पुराने कर्जे सेटल करेंगे, तब जाके आपको कुछ देंगे। और जो दूसरे जो कंपनी के लॉसेस हैं उसको कवर करते करते ये कंपनी अगर कमाएगी भी तो बाकी तरफ चला जाएगा। ऐसे कंपनी से दूर रहें तो अच्छा है। जिसने 2 रुपये पे लिया था उसको कहता हूँ कि 40 पे बेच के निकल जाओ, कमा के आइंदा ना घुसो।
आइए मार्केट की क्लोजिंग देखते हैं। सिर्फ 30 लॉसेस अब, और ठा जाइए मेरे पास चश्मा है, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। 40,924 पे क्लोज हो गया है जनाब, और सिर्फ 30 का लॉस रह गया, जबकि एक पॉइंट पे ये 278 माइनस पे भी थी मार्केट। कल भी हमने ऐसी देखा था 200 पॉइंट के रिकवरी, आज भी ऐसी हुआ है। लोग पैनिक क्रिएट करते हैं, लोग घबरा जाते हैं। मुझे 1 बजे कॉल आई कि जी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मैंने कहा कुछ भी नहीं हो रहा, ये जो छोटे मोटे शेयर्स हैं वो गिर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, गिर रही है। जो लोगों ने बहुत अक्लमंद अपने आप को समझ के लिया था, लेट दम गेट ए लेसन। 30 इंडेक्स 21 माइनस है, 22,265 के लेवल पर क्लोज हो गया। इट इज़ फाइन जी। ऑल शेयर में दिखाइए क्या हुआ, दैट इज़ व्हाट काउंट्स। नाज़रीन 600 के करीब शेयर्स हैं, सबको तरफ आप देखें, सिर्फ चंद 10, 15, 20 शेयर के पीछे ना भागें। यहाँ बिल्कुल मामूली सा नुकसान है, 0 ना होने के बराबर। 28,266 पे क्लोज हो गई है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडेक्स। यहाँ पे सारे शेयर्स आ गए। एडवांसिंग कंपनी 201, डिक्लाइनिंग 194, अनचेंज 16। इसका मतलब आज पॉजिटिव ही हो गई कि एडवांसिंग कंपनी ज़्यादा है। देखिए 411 कंपनियों में काम हुआ है। आप लोग क्यों 11 के पीछे पड़े हुए हैं? तो आप लोग निकले, और ये ख़ास तौर से जो मैंने आप लोगों को नाम बताए, यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग करके निकल जाएं, क्योंकि आइंदा दिनों में ये हो सकता है ये तमाम शेयर्स बुरी तरह गिरें और उसमें आपको बड़ा हेवी लॉस हो जाए। एक और शेयर का नाम ले लेता हूँ, हसन साहब, टेलीकार्ड लिमिटेड। ये कंपनी टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गई, फेल कंपनी, उसको भी लोगों ने चला दिया। 2.5 मिलियन का काम हो गया, 3 पैसे बढ़ के 4 रुपये का। मैं कहता हूँ ये इससे निकल जाए। लोटे केमिकल का भी मैंने पहले भी जिक्र किया, फिर करता हूँ, 7 पैसे बढ़ा हुआ है, 8.25 का, इसको भी सेल कर दें, आपके लिए बेहतर है। इसी के साथ प्रोग्राम ख़त्म करूँगा। खुदा हाफ़िज़।